अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण है, जग में जितने साधु गण है, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य श्री किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, बड़ी साधु वंदना के ऊपर हम विचार कर रहे थे। आज हम देखेंगे मल्लीनाथ भगवान और उनके 6 मित्र। श्री मल्लीनाथ नाथ मित्र, महाबल प्रमुख मुनिराय, सर्व मुक्ति सिधाव्या, मोटी पदवी पाय। मल्लीनाथ भगवान जो इस अवसर्पिणी काल के 19वें तीर्थंकर हुए, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी काल के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान। एक आश्चर्य हो गया जो स्त्री तीर्थंकर बनी। शायद आप सब जानते ही हैं इसका कारण क्या था। क्योंकि पूर्व भव में, यानी मल्लीनाथ भगवान बनने के पूर्व तीसरे भव के अंदर उन्होंने माया की थी, कपट किया था। माया और कपट करने से तो भव भ्रमण बढ़ जाता है। माया से, गूढ़ माया से तिर्यंच गति प्राप्त होती है, परंतु इन्होंने जो माया की थी वह माया बिल्कुल ही नगण्य थी, और वह भी तप के अंदर की थी, तप आराधना में की थी। इसलिए उनका बंध मात्र स्त्री वेद में होकर के हल्का सा कर्म बंधा था, इसलिए उनको स्त्री वेद प्राप्त हुआ था। पूर्व के तीसरे भव में पश्चिम महाविदेह क्षेत्र की सलिलावती नगरी में सलिलावती विजया के अंदर उसकी जो राजधानी है वितशोका, वहाँ पर बल राजा और धारिणी रानी, ये दोनों ही सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे, सुखपूर्वक रहते थे। उनको एक पुत्र हुआ बल राजा और धारिणी रानी को, जिसका नाम रखा गया महाबल कुमार। महाबल कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसका कमला, श्री आदि 500 राजकुमारियों के साथ में विवाह कर दिया गया। वह बड़ा हुआ, जैसे जैसे बड़ा होता गया अनेक राजा महाराजाओं से इनका परिचय होता गया, और इनका परिचय होने के बाद इनके बहुत सारे संतों के साथ में भी परिचय हुआ। एक स्थविर मुनि जब उनकी नगरी के अंदर पधारते हैं, यानी वितशोका
नगरी में एक स्थविर मुनिराज पधारते हैं। उस समय जो बल राजा है, महाबल कुमार के पिताजी जो बल राजा है, उनको संयम के भाव हो जाते हैं और वे उस स्थविर मुनि के पास में, जिनका नाम धर्मघोष अणगार था, उनके सामने अपने भाव प्रकट करते हैं। तब उन्होंने उनको कहा कि आप परिवार वालों की आज्ञा लेकर के संयम ले सकते हैं। वे अपने घर पर जाते हैं और जो महाबल कुमार है, यानी मल्लीनाथ भगवान का पूर्व का तीसरा भाव, उसको राज्य कारभार सौंप करके और स्वयं दीक्षा ले लेते हैं। इस बाजू महाबल कुमार अच्छी तरह से राज्य करता है। उनके साथ साथ जन्मे हुए लेकिन अलग अलग राज्य के अंदर अचल, धरण, पुरन, वसु, वैश्रमण, अभिचंद्र, ये 6 मित्र उनके साथ में हमेशा वे खेलते थे और उनकी इतनी ज़्यादा मैत्री थी, इतनी ज़्यादा मित्रता थी उनके अंदर कि वे सभी साथ साथ में हर कार्य करते थे। वो 6 मित्र और महाबल कुमार, इन्होंने एक निश्चय किया कि सुख में दुख में, विदेश गमन के लिए, धार्मिक कोई भी कार्य करना हो, यदि प्रवज्जा भी लेनी हो, तो हम सब साथ साथ में ही रहेंगे। एक बार महाबल कुमार ऐसे ही धर्मघोष अणगार के पास में देशना सुनने के लिए जाते हैं और देशना सुनकर उनको वैराग्य आ जाता है। वैराग्य आ जाता है तो उन्होंने जैसा निश्चय किया था वैसे ही वे अपने मित्रों को आकर के कहते हैं कि भाई मुझे तो संयम लेने के भाव हो रहे हैं। और सभी 6 ही मित्र कहते हैं बस आप संयम लेते हैं तो हम भी आपके साथ में ही संयम लेंगे। तो महाबल कुमार और 6 मित्र, सातों ही जन साथ में दीक्षा ले लेते हैं और वे धर्मघोष अणगार के पास में दीक्षा लेकर के तप, जप, साधना, आराधना करते रहते हैं। लेकिन एक बार महाबल कुमार के मन में ऐसा विचार आता है, यदि हमने समान तपश्चर्या की तो समान क्रेडिट प्राप्त होगी, यानी समान ही आयुष्य का बंध कहो या तपश्चर्या का फल कहो, ये सब समान होगा। मुझे कुछ तो भी विशेष तपश्चर्या करनी चाहिए। इसलिए पारने के दिन वे कहते ही नहीं थे कि आज मैं पारना नहीं करूँगा। जब दूसरे संत गोचरी के लिए विनंती करते तब कहते नहीं, आज तो मुझे 2 उपवास सबने साथ में किए हो, तो वे कहते थे आज मुझे तीसरा उपवास है। ऐसा एक तब कुछ न कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही वो कर लेते थे, लेकिन ये सबको कहते नहीं थे। इसमें वो कपट कर लेते थे, माया कर लेते थे। यह माया तो संसार में सभी के अंदर दरार पाड़ने का एक ही काम करती है। संसार में जो भी दरारें पड़ रहे हैं, जो भी मतभेद हो रहे हैं, इस माया के कारण ही होता है। भले ही वह तप के लिए हो, धन के लिए हो या किसी के लिए भी हो, परंतु वे संत थे, समभाव से सब कुछ सहन कर लेते थे। अब सभी ने 20 स्थानक की, यानी ये सभी जन तप करते थे और तप करते करते ये महाबल कुमार ने जो तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोल है, उस 20 बोल की आराधना की। उस 20 बोल की आराधना करने से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांध लिया। अब ये महाबल कुमार और 6 मित्र सभी जन आयुष्य पूर्ण करने का समय पास में जान करके संथारा व्रत ग्रहण करते हैं और संथारा व्रत ग्रहण करके सातों ही जन जयंत विमान के अंदर उनका जन्म होता है, जहाँ 32 सागरोपम की आयु होती है। परंतु महाबल कुमार ने थोड़ी विशेष तपश्चर्या की थी, इसलिए उनको पूरा 32 सागरोपम का आयुष्य प्राप्त होता है और ये बाकी के जो 6 जन है उसको 32 सागरोपम से कुछ न्यून ऐसा आयुष्य प्राप्त होता है। अब ये देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके जो मल्ली कुमार का जीव महाबल कुमार है,
वह मिथिला नगरी के कुंभ राजा की प्रभावती रानी के कुक्षी से उनका जन्म होता है। पहले उसको एक दोहत प्राप्त होता है, माता को यानी प्रभावती माता को एक दोहत प्राप्त होता है कि पुष्पशय्या का उपभोग करे। पुष्पशय्या का उपभोग करे, यह दोहत प्राप्त होता है। वह दोहत पूर्ण करती है और जब लड़की का कन्या का जन्म होता है, इसलिए उसका नाम मल्ली कुमारी इस प्रकार से रखा जाता है। तीर्थंकर तो जन्म से ही 3 ज्ञान के धनी होते हैं, इसलिए मल्ली कुमारी जन्म से ही मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान के धारक थे। अब ये 6 मित्र भी आयुष्य पूरा करके अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग स्थान पर जन्म लेते हैं। अब मल्ली कुमारी बड़ी हो जाती है। अवधि ज्ञान से आगे क्या होने वाला है यह वह सब कुछ जानती थी। संसार में आज भी जो भी ऋणानुबंध होते हैं, जो भी रिश्ते होते हैं, ये सारे पूर्व जन्म के ऋणानुबंध के कारण ही होते हैं। किसी के प्रति अनुराग होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है। ये राग और द्वेष ये अनंत जन्मों से चले आ रहे संसार के कुछ अनुराग और राग भी ऋणानुबंध के कारण ही होते हैं। ये जो 6 मित्र अलग अलग जगह पर जन्म लेते हैं, उनका सागरोपम का आयुष्य कुछ कम था, इसलिए उनका जन्म थोड़ा पहले ही हो जाता है। और मल्ली कुमारी का 32 सागरोपम का आयुष्य पूरा था, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, यानी लड़की छोटी और लड़के बड़े। इस प्रकार से जैसे जुड़ के आ जाता है, वैसा ही उनका जन्म हो जाता है। और अलग अलग देश में रहते हुए भी जैसे ही मल्ली कुमारी के रूप के बारे में चौही मित्र सुनते हैं, तो उसके प्रति उनके मन में अनुराग पैदा हो जाता है और वे अपने अपने दूतों को कुंभ राजा के पास में भेजते हैं और कहते हैं कि हम मल्ली कुमारी के साथ में विवाह करेंगे। अब एक साथ में 6 देश के राजाओं के समाचार आए, तो बेचारे कुंभ राजा क्या करते, वे चिंतित हो जाते हैं। किसे समाचार दूँ, किसे हाँ कहूँ, किसे ना कहूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक दिन वे ऐसे ही चिंता में बैठे हुए थे, तब मल्ली कुमारी उनके चरण स्पर्श करने के लिए, पिता के चरण स्पर्श करने के लिए जाती है। पिता के चरण स्पर्श करके जब उनके मुख के तरफ देखती है, तो देखा कि पिताश्री अत्यंत चिंता में है। तब मल्ली कुमारी कहती है, पिताजी क्या बात है, बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। तब पिता ने कहा, जो भी बीती बात थी, 6 राजाओं के पास से दूतों का संदेश आया हुआ है, दूत संदेश लेकर के आए हैं, अब उन्हें जवाब क्या देना, इस चिंता में मैं बैठा हुआ हूँ। तब मल्ली कुमारी कहते हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है पिताजी, यह सब मैं जानती थी और उसकी मैंने सारी पूर्व तैयारियां कर रखी है, इसलिए आप जरा भी चिंता न करें। सभी को आने का समय दे दीजिए, भले ही सभी एक ही समय में आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। तब मल्ली कुमारी के जन्म से ही उसके पिता ही जानते थे कि ये कितनी यानी दक्ष है, कितनी होशियार है। पिता ने भी बात मान ली और दूतों को कहा, ठीक है। सब हर एक को अलग अलग समाचार दे दिए, हर एक दूत के साथ में अलग अलग कह दिया कि सभी को इस समय में आना है। अब 6 देश के राजा अपने दल बल के साथ में मिथिला नगरी के अंदर आते हैं। पूरी मिथिला नगरी भर जाती है, ऐसा सुंदर वातावरण खड़ा हो जाता है। परंतु 6 ही राजकुमारों को अलग अलग दरवाजे से एक ही महल के अंदर बुलाया जाता है। 6 ही जन एक जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था मल्ली कुमारी ने पहले से करवा रखी थी कि कोई किसी को देख नहीं पाता है।
परंतु उसके मध्य स्थान में एक सुवर्ण की पुतली बनाई हुई थी और वह सुवर्ण की प्रतिमा के अंदर मल्ली कुमारी रोज भोजन करने के पहले एक कौर खाने का यानी भोजन का एक कौर उस सुवर्ण पुतली के अंदर डालती थी। और उसके यानी मल्ली कुमारी ने जो पुतला बनवाया था सुवर्ण का, उसके मस्तिष्क के ऊपर एक छिद्र था जिसको एक कौर डाल करके बाद में ढक्कन से ढक दिया जाता था, क्योंकि एक कौर रोज रोज उसमें डाले और वर्षों से यही कार्य चलता रहे। आपके घर में एक आध सब्जी ऐसी ही ढक्कन दे करके पड़ी हो और उसको 2-4 दिन के बाद भूल से शायद आपने देखा ही नहीं और खोली तो 2-4 दिनों के बाद कितनी दुर्गंध आती है उसकी। इसमें तो रोज का एक कौर डालते थे तो इतनी ज़्यादा दुर्गंध थी, परंतु किसी को कुछ भी पता नहीं था। सुंदर दिखने वाली जो प्रतिमा है उसको देख करके सभी राजकुमार राजी राजी हो जाते थे। ओहो, ऐसी सुंदरी अपने को प्राप्त होगी। इस प्रकार से अनिमेष नज़र से उस पुतली के ओर देखते ही रहते हैं और मन में खुश खुश हो जाते हैं। अब देखती है मल्ली कुमारी की भी देखने की जगह ऐसी थी, उसको सभी राजकुमार दिखते थे लेकिन राजकुमार को वह नहीं दिखती थी। अब सब लोग ललचाई हुई नज़र से उस पुतली की ओर देख रहे हैं। ऐसे ही समय में मल्ली कुमारी ने जो पुतली का ढक्कन था वह साकली उसके हाथ में थी, साकली से ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खोला तो 6 ही राजकुमार दुर्गंध के मारे उनको घबराहट होने लग जाती है, वह नाक और मुंह बंद करने लग जाते हैं। तब अदृश्य रूप से मल्ली कुमारी कहती है, जी उनको तो ऐसा लगता है कि ये पुतली ही बोल रही है, परंतु मल्ली कुमारी स्वयं कहती है, क्या हुआ आपको? तब सभी के जाने तो मस्तक फट रहे थे, इतनी भयानक दुर्गंध थी। तब मल्ली कुमारी अंदर से कहती है, यह शरीर अशुचि का भंडार है। अशुचि भावना का जैसे ही चिंतन जो भी करता है उसे भी इस संसार से, इस भोग विलास से वैराग्य आए बिना नहीं रह सकता है। मल्ली कुमारी कहती है, यह शरीर तो अशुचि का भंडार है। मल मूत्र मांस रुधिर अस्थि मज्जा चमड़ी हड्डी आदियों से यह शरीर भरा हुआ है। अरे इसके ऊपर चमड़ी मड़ी हुई है, इसलिए तो दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है। जरा सी चमड़ी हटा के तो देखो, और सतत इसमें से 9 द्वार से दुर्गंधी पदार्थ झड़ते रहते हैं। इसका स्वभाव ही सड़ना पड़ना गलना और नष्ट होना है। आप इसमें क्या इतने मग्न हो रहे हो? मतीरा चोरे संसार आसपनारी माया। मतीरा चोरे हाडकारो पिंजरो ने चामड़ा सुमड़ियो। हाडकारो पिंजरो ने चामड़ा सुमड़ियो। कुंभ कलश जू काची काया। मतीरा चोरे संसार आसपनारी माया। मतीरा चोरे। अरे आप क्या इस चमड़ी के ऊपर इतने अफीम हो रहे हो? यह तो मलमूत्र की थैली है, थैली। इसको प्राप्त करने के लिए आप इतने सभी को लेकर के आए हो। आपने ऐसा सोचा यदि मुझे नहीं मिलेगी तो कुंभ राजा के साथ में युद्ध कर लेंगे। क्या एक चामड़ी के लिए, एक चमार की तरह इस चमड़ी के मोह के लिए क्या आप युद्ध करोगे? खून की नदियां बहाओगे? आप जैसे वीरों को ऐसी शोभा नहीं देती है। इस प्रकार का व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता है। याद करो अपना पूर्व भव। इस प्रकार से मल्ली कुमारी कहती है।
एक तो दुर्गंध के मारे जी घबरा रहा था और वह अशुचि का चिंतन करते करते मल्ली कुमारी ने ऐसा चिंतन करवा दिया कि वे अपने आप को खोजने लग जाते हैं, पूर्व भव का चिंतन करने लग जाते हैं। और जैसे ही पूर्व भव का चिंतन करते हैं, सभी को छही राजकुमार को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। वे विचार करते हैं मल्ली कुमारी ने अपने को जगा दिया है तो अब उनका ही मार्गदर्शन लेना चाहिए, इसलिए वे पूछते हैं अब हमारे लिए करने योग्य क्या है। तब मल्ली कुमारी कहती है अवसर देख करके संयम लेना यही आपका कर्तव्य है, बाकी इस संसार में कुछ भी फायदा नहीं है। इस शरीर को कितना भी अच्छा खिलावो, बादाम का हलवा खाया और कुछ भी फरसान भी खा लिए, कंदमूल भी खा लिया, जीभ के चटोरेपन के लिए कुछ भी खाया, तो इसका रूपांतर तो आखिर विष्ठा के अंदर ही होता है। तो क्यों हमारे जीवन को व्यर्थ गंवाना चाहिए। जागो, इस दुर्गंधमय जीवन को यदि सुगंधमय बनाना हो तो संयम अंगीकार करना यही कर्तव्य है, यही योग्य है। छही राजकुमार समझ जाते हैं और जागृत बन जाते हैं। जागृत होकर के वे छही राजकुमार मल्ली कुमारी के पिता श्री कुंभराजा के पास में जाते हैं। छहों राजकुमारों ने ऐसी धमकी दी थी, यदि आपने मल्ली कुमारी को हमें नहीं दिया तो हम आपके साथ में युद्ध करेंगे। परंतु जागृत होने के बाद छही राजकुमार कुंभ राजा की क्षमा याचना करते हैं। कुंभ राजा भी स्नेह से सभी का सत्कार करते हैं और उनको विदा कर देते हैं। दीक्षा का काल परिपक्व जान करके लोकांतिक देव मल्ली कुमारी को जागृत तो रहते हैं, लेकिन एक व्यवहार है, तो लोकांतिक देव आते हैं और कुंभ राजा के भंडार के अंदर 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख सुवर्ण मुद्राओं का भंडार भर देते हैं। अब प्रतिदिन मल्ली कुमारी यानी 1 वर्ष तक वर्षदान देती है। 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्रा का प्रतिदिन दान करते करते दीक्षा का समय जान करके पौष सुद 11 के दिन सहस्त्राम्र उद्यान के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे टेले की तपश्चर्या के साथ में 300 स्त्री पुरुषों के साथ संयम अंगीकार कर लेती है। और संयम अंगीकार करके जिस दिन उन्होंने संयम अंगीकार किया उसी ही दिन उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। 6 मित्र भी अपना समय अवसर देख करके दीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। मल्लीनाथ भगवान के 28 गणधर होते हैं, 40,000 साधु, 55,000 साध्वियाँ होती है और केवल पर्याय के अंदर 54,900 वर्ष तक मल्लीनाथ भगवान केवली पर्याय के अंदर विचरण करते हुए सभी को धर्म देशना देते हैं और अपने साथ साथ में संसार के सभी जीवों को धर्म का मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमने अशुचि भावना का हर रोज चिंतन करना चाहिए और मल्ली कुमारी को याद करना चाहिए कि मात्र एक कौर उस पुतली के अंदर डालते थे तो इतनी दुर्गंध आती थी। यदि रोज के कितने कवल खाते हैं, कम से कम पुरुष 32 कवल और स्त्रियां 28 कवल का आहार करते हैं और यह पेट के अंदर सड़ता है तो कितनी दुर्गंध आती है। खाया हुआ कौर यदि एक कौर गले के नीचे जाए और वमन हो जाए तो उसके सामने भी हम देख नहीं पाते हैं, तो वो शरीर में जा कर के कितना दुर्गंध फैलाता होगा। इसलिए यह शरीर अत्यंत नश्वर है। मनुष्य रूप के ऊपर, धन के ऊपर अभिमान करता है,
परंतु किसी के ऊपर अभिमान करने जैसा नहीं है। ये कब मट्टी में मिल जाएगा, इसलिए काव्य में कहा है, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। काया गार से काची रे, जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को घमंड, काया गार से काची। ऐसा ऐसा सख्त था वह राज, जिनका मुल्कों में राज, जिनगर झूलता हाथी। जिनगर झूलता हाथी रे, जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। जिन घर झूलता हाथी, जिन घर दिया ना बाती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। काया का अभिमान और माया का अभिमान क्या करना, ये असुचि से भरा हुआ शरीर का भंडार एक दिन रोग का हमला यदि हो जाए, पवन का झपका यानी रोग का हमला यदि हो गया, तो यह काया धूल में मिल जाएगी और कब नष्ट हो जाएगी कोई पता नहीं है। इस भजन के ऊपर और कभी विचार करेंगे, परंतु इतना ही जानना है कि जिस प्रकार असुचि भावना का चिंतन करते करते मल्ली कुमारी और 7 मित्र 6 मित्र यानी टोटल 7 मित्र ने वैराग्य प्राप्त किया, वैसा हम भी वैराग्य को प्राप्त करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रश्न, तीर्थंकर गोत्र बांधने के लिए कितने बोल है? पहला प्रश्न है, तीर्थंकर बोल बांधने के कितने, तीर्थंकर कर्म बंध करने के कितने बोल है, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, मल्ली कुमारी ने कौन सी भावना को प्रत्यक्ष बतलाया? मल्ली कुमारी ने कौन सी भावना को प्रत्यक्ष यानी प्रैक्टिकल करके बताया? तीसरा प्रश्न है, दीक्षा लेते ही मल्ली कुमारी को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? दीक्षा लेते ही मल्ली कुमारी को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिन लेना। आज च्युइंगम नहीं खाना, यह आपको अलग से पचकान रहेगा, च्युइंगम नहीं खाना। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगलवार। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना तथा आज च्युइंगम नहीं खाना, धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान। ओ श्रे गुरुदेव गुरुनीजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणात्तो धम्म मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरियंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणात्तो धम्म लघुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणात्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।